डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार का भाव। आज हम खास तौर से बात करेंगे केला, भिंडी, मेथी दाना, सौंफ, गेहूं और काली मिर्च की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों के साथ। भारत सरकार ने अब तक किसानों से 256 एलएमटी से ज्यादा गेहूं खरीदा। गेहूं की एमएसपी में हुआ 150 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा। केले का निर्यात $176 मिलियन के पार। आंध्र प्रदेश केले की सबसे ज्यादा पैदावार करने वाला देश राज्य। सौंफ का निर्यात 39,000 मीट्रिक टन के पार। सिद्धपुर मंडी में सौंफ 5,830 रुपए पर बिकी। चलिए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे गेहूं के बारे में। रबी गेहूं की पैदावार में इस साल बढ़त देखने को मिल सकती है। रबी गेहूं की उपज साल 2024-25 के दौरान 1,175 लाख टन से ज़्यादा होने का अनुमान है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ सकता है। गेहूं के कारोबारी आंकड़ों पर आई देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए प्रमुख कृषि फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान के आंकड़ों को जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2024-25 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1,175 लाख 7,000 टन होने का अनुमान है। वहीं अगर इसकी तुलना बीते साल से करें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1,132 लाख 92,000 टन थी। बता दें कि घरेलू स्तर पर गेहूं की पैदावार अच्छी होने की वजह से देश में गेहूं की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। बता दें कि केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले ही गेहूं की एमएसपी में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। साल 2024-25 के दौरान गेहूं की एमएसपी 2,300 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2025 के दौरान 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,450 रुपए प्रति क्विंटल तय कर दी गई है। देश भर के प्रमुख राज्यों में रबी विपणन 2025-26 के दौरान गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू रूप से जारी है। RMS 2025-26 के दौरान गेहूं की खरीद के लिए निर्धारित 312 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में अब तक केंद्रीय पूल में 256.31 एलएमटी गेहूं की खरीद हो चुकी है। इस साल 30 अप्रैल तक गेहूं की खरीद पिछले साल के 30 अप्रैल तक की कुल खरीद 205.41 एलएमटी से अधिक हो चुकी है, जो 24.78% की वृद्धि को दर्शाता है। गेहूं की खरीद करने वाले सभी 5 प्रमुख राज्यों में पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक गेहूं की खरीद की है। RMS 2025-26 के दौरान कुल 21 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हो चुके हैं और कुल एमएसपी भुगतान 62,155.96 करोड़ रुपए का हुआ है। गेहूं की सरकारी खरीद में प्रमुख रूप से पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का योगदान है, जहां पंजाब से 103.89 एलएमटी, हरियाणा से 65.67 एलएमटी, मध्य प्रदेश से 67.57 एलएमटी, राजस्थान से 11.44 एलएमटी और उत्तर प्रदेश से 7.55 एलएमटी गेहूं की खरीद हुई है। आगे गेहूं का बाजार भाव किस तरफ जाएगा, बाजार का रुख कैसा रहेगा, आइए जान लेते हैं अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से। साहिल जी, जिस तरीके से आंकड़े हमने देखे, इस बार गेहूं की खरीद की बात करें, रिकॉर्ड तोड़ खरीद हुई है, क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? और जिन किसान भाइयों के पास इस समय स्टॉक है, क्या वो बिकवाली करके आगे बढ़ें या इंतजार करें?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम गेहूँ के कारोबारी आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो मंडियों के अंदर जो आवक है वो हमें पहले से सामान्य होते हुए नज़र आ रही है। इसके अलावा व्यापारिक तौर पर भी हम देख रहे हैं कि मिले-जुले संकेत हमें बाजार से मिलते हुए दिख रहे हैं। घरेलू स्तर पर मांग के अंदर लगभग 2 से 3% तक का इजाफा हमें देखने को मिला है और इसकी निर्यात मांग भी पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ते हुए नज़र आ रही है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फेरबदल जो हमें देखने को मिला है वो ये है कि सरकारी केंद्रों पे लगातार गेहूँ की खरीद की जा रही है। इससे भी जो है बाजार मांग प्रभावित होते हुए दिखाई दी है और भावों पे जो है इसका पॉजिटिव असर आता हुआ दिखाई दिया है। इन सभी फंडामेंटल्स को देखते हुए किसान भाई बहन गेहूं के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। आने वाले समय में 150 से 200 रुपए तक की तेजी अनुमानित है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में गेहूं का स्टॉक है, बिकवाली करके आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी जानकारी हमारे बाजार के जानकार ने साझा की है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केले के बारे में। भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा केले की पैदावार करने वाला देश है। बावजूद इसके भारत बड़ी मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता। वैश्विक बाजार में भारतीय केले के निर्यात हिस्सा केवल 1% है। केले के निर्यात पर आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा केले की पैदावार करने वाला देश है। बावजूद इसके भारत बड़ी मात्रा में केले का निर्यात वैश्विक बाजार में नहीं करता। वैश्विक बाजार में भारतीय केले की निर्यात हिस्सा केवल 1% है, जबकि विश्व स्तर पर 35.36 मिलियन मीट्रिक टन केले की पैदावार में देश की हिस्सेदारी 26.45% है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने 176 मिलियन अमेरिकी डॉलर के केले का निर्यात किया, जो सिर्फ 0.36 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर है। वहीं आंध्र प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहां केले की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। यहां की मुख्य फसल केला है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, जहां केले की खेती बड़े पैमाने पर होती है। ये 5 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 2022-23 में केले की कुल पैदावार में लगभग 67% का योगदान दिया था। भारत से रूस प्रमुख रूप से केले का आयात करता है। इससे पहले रूस लैटिन अमेरिका में इक्वाडोर से केले का आयात करता था। अगले 5 वर्षों में भारत से केले के निर्यात में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही केले की खेती से जुड़े 25,000 से अधिक किसानों की आजीविका में सुधार होगा। भारत प्रमुख रूप से केले का निर्यात अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी, चीन, नीदरलैंड, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों को भी भारत केले का निर्यात करता है। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल गोयल जी, केले के निर्यात की हमने बात करी, जितना हम उत्पादन करते हैं उसका 1% ही हम निर्यात कर पाते हैं, और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें बाजार का रुख क्या कुछ रह सकता है? जिनके पास अभी उपज है, क्या वो मंडियों में बिकवाली के साथ आगे बढ़ें या इंतज़ार करें? कुछ क्या रणनीति होनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम केले के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। कुछ मंडियों के अंदर आंशिक तेजी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो घरेलू मांग है उसमें लगभग 2 से 3% तक का इजाफा देखने को मिला है। निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। वैसे भी हम देख रहे हैं कि भारतीय सौंफ की जो मांग है वो लगातार हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसकी जो निर्यात मांग है पिछले 3 साल के उच्चतम स्तर के आसपास ही हमें देखने को मिल रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन सौंफ के अंदर तेजी करके चलें। आने वाले समय में 250 से 300 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिल सकती है, और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं 6 से 8 महीने इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 रुपए के आसपास भी मिल सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास केले का स्टॉक है, अगर आप लंबी अवधि का इंतजार कर सकते हैं तो 6 से 8 महीने के बाद भाव में बढ़ने की गुंजाइश है। फिलहाल किसान भाई बिकवाली करके आगे बढ़ सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं करेले के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। शुरुआत करेंगे गुजरात की सूरत मंडी से, जहां पर करेले के सौदे 4,750 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में करेला 3,400 रुपये प्रति कुंटल पर बिका, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में करेले के सौदे 2,400 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं उधमपुर मंडी में करेले के सौदे 2,750 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें, करेले के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। इसके साथ ही किसान भाई, देश में किसी भी कृषि मंडी के भाव आप घर बैठे जान सकते हैं। किसान भाई बड़ी मेहनत से फसलें उगाते हैं, लेकिन जब बात
उनको बेचने की आती है तो भाव की जानकारी, बाज़ार की जानकारी उन तक सही माध्यम से नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से वो अपनी उपज का सही भाव नहीं ले पाते। इसका समाधान है ई-नैम पोर्टल। ई-नैम पोर्टल के ज़रिए आप देश में किसी भी कृषि मंडी के भाव की जानकारी ले सकते हैं। साथ ही आप ये भी जान सकते हैं कि आने वाले दिनों में उस कृषि जिन्स का भाव किस तरह जाता हुआ दिख रहा है और बाज़ार किस तरह जाता हुआ दिख रहा है। इससे किसान भाइयों को मदद मिलेगी और अपनी उपज का अच्छा भाव ले पाएंगे। इसके साथ ही वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी भिंडी और मेथी की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। किसान सिर्फ अन्न नहीं उगाते, सपने भी उगाना जानते हैं। इन्हीं सपनों के लिए फसल उगाने का खर्च कवर करता है SBI का किसान समृद्धि ऋण, जो पूरी करे प्रगतिशील किसान की हर आवश्यकता। ये लोन उपलब्ध है 5 लाख से 50 करोड़ की धनराशि तक। इस लोन में मिलती है क्रॉप साइकिल के अनुसार भुगतान की सुविधा। सिक्योरिटी के रूप में मान्य है एग्रीकल्चरल लैंड या कोई अन्य मान्य संपत्ति। इस तरह SBI का किसान समृद्धि ऋण बन रहा है किसान की उन्नति का आधार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे मेथी दाना के बारे में, लेकिन पहले बात भिंडी की कर लेते हैं। मंडियों में इन दिनों भिंडी की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करें, एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की सूरत मंडी में भिंडी के सौदे 2750 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की बात करें तो यहाँ पर भिंडी के सौदे 2300 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में भिंडी 2000 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी, जबकि राज्य की ही उधमपुर मंडी में इस दौरान भिंडी के सौदे 2200 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। बात सब्जियों की पैदावार की करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताज़ा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की पैदावार हुई है। वहीं निर्यात पर नज़र डालें तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताज़ा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल गोयल जी, भिंडी के आंकड़े हमने देखे, क्या कुछ असर बाजार भाव पर देखने को मिलेगा? जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में उपज है, क्या वो बाजार में बिकवाली करके आगे बढ़ें, इंतजार करें? कैसी रणनीति बनानी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम भिंडी के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो लगभग सभी मंडियों के अंदर भिंडी के अंदर आंशिक तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। मंडियों के अंदर आवक जो है पहले से सामान्य रूप से बनते हुए दिखाई दे रही है। उत्पादन क्षमता की अगर हम बात करते हैं तो पिछली वर्ष की तुलना में उत्पादन क्षमता में हमें अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। घरेलू मांग में लगभग 3% तक की तेजी देखने को मिली है और निर्यात मांग में भी आंशिक सुधार हमें देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन भिंडी के अंदर 70 से 100 रुपए तक की एक आंशिक तेजी करके चल सकते हैं। और अगर बाजार मांग यहाँ पे और सुधरती हुई दिखाई देती है और किसान 3 से 4 महीने इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 130 से 150 रुपए के बीच में भी जा सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास अच्छी बढ़ाने क्षमता है वो इंतजार कर सकते हैं और आने वाले दिनों में भाव में बढ़ोतरी के चलते अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि लौकी के सौदे देश भर की मंडियों में किस प्रकार से हुए हैं। शुरुआत करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी से, जहां पर लौकी के सौदे 850 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात करें, लौकी यहाँ पर 1200 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में लौकी के सौदे 2500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की बात करें तो यहाँ पर लौकी के सौदे 1100 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। आपको बता दें कि लौकी के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, बात अब मेथी दाना की करते हैं। मंडियों में इन दिनों मेथी दाना की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जसदण मंडी में मेथी दाने का भाव रहा 3500 रुपये। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान मेथी दाना के सौदे 4550 रुपये पर हुए। मेथी दाना के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान मेथी दाना के निर्यात में कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने साल 2023-24 के दौरान
मेथी दाना का कुल निर्यात 30,855 मीट्रिक टन का निर्यात किया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मेथी दाना का निर्यात रहा था 35,055 मीट्रिक टन। तो इस समय मेथी दाने की जो आवक है मंडियों में सामान्य बनी हुई है। आंकड़े किस प्रकार से हैं ये भी आपने देखा। किसान भाई जिनके पास इस समय मेथी दाने का स्टॉक है, इन सभी आंकड़ों के मद्देनज़र ही मंडियों का रुख करें, अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खीरे के सौदे देशभर की मंडियों में किस प्रकार से हो रहे हैं। बात करें गुजरात की गौडल मंडी का, जहां पर खीरे के सौदे 1,650 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में खीरा 3,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। पंजाब की तरन तारण मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 1,300 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में खीरे के सौदे 1,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें खीरे के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, खीरे की गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। इसके साथ ही किसान भाई घर बैठे देश की किसी भी कृषि मंडी का भाव जान सकते हैं। किसान भाई बड़ी मेहनत से हमारी फसलें उगाते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में उनको उनकी फसलों का उचित दाम नहीं मिल पाता। इसका समाधान है ई-नैम पोर्टल। ई-नैम का इस्तेमाल करके आप घर बैठे देश की किसी भी कृषि मंडी के किसी भी कृषि जिन्स का भाव जान सकते हैं। साथ ही ये भी जान सकते हैं कि आने वाले दिनों में बाजार का क्या रुख रहने वाला है। और साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे सौंफ और काली मिर्च का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। ये वाला दिखाना गया तेरा प्राइस मनी। कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर लेती, आते समय कर लिया मोबाइल से। कहाँ? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। हाँ, RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है ना। रिटेल डायरेक्ट स्कीम द्वारा इन्वेस्टमेंट यानी मैच्योरिटी पे गारंटीड रिटर्न्स, नो ब्रोकरेज, नो हिडन फीस। मान गए? आपको नहीं, ऐप को। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम कर सकते। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। अब बात काली मिर्च की करते हैं। इन दिनों देश की कुछ ही मंडियों में काली मिर्च की आवक देखने को मिल रही है। शनिवार को केरल की इक्का दुक्का मंडियों में ही काली मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव को देखें तो एक मार्कनेट के मुताबिक केरल की कन्नौर मंडी में शनिवार को काली मिर्च का भाव रहा 68,000 रुपये प्रति कुंटल। काली मिर्च के निर्यात पर नज़र डालें तो इस साल देश से होने वाले काली मिर्च के निर्यात में कुछ कमी देखने को मिली है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल काली मिर्च का निर्यात 17,890 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 में काली मिर्च का निर्यात 17,958 मीट्रिक टन का हुआ था। आइए रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की तरफ। साहिल गोयल जी, इक्का दुक्का मंडियों में ही इस समय काली मिर्च की आवक देखने को मिल रही है, क्या कुछ असर देखने को मिलेगा बाजार भाव पर? किसान भाई जिसके पास स्टॉक है, क्या वो बिकवाली करके आगे बढ़े, इंतजार करें, कैसी रणनीति बनानी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मेथी दाना के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। हालांकि मंडियों के अंदर आवक जो है हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक इसकी निर्यात मांग की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले निर्यात मांग में आंशिक कमी दर्ज की गई है, लेकिन जो इसकी घरेलू मांग है उसमें हमें लगभग 2 से 2.5% तक का इजाफा देखने को मिला है। घरेलू स्तर पर हम वैसा भी देख रहे हैं, इसके फंडामेंटल काफी ज्यादा मजबूत बने हुए हैं। उत्पादन क्षमता में भी पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। आने वाले समय में निर्यात मांग सुधरने की उम्मीद जताई जा रही है, इसलिए किसान भाई बहन मेथी दाना के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। आने वाले समय में एक अच्छा मुनाफे का सौदा रहेगा। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास यहाँ स्टॉक है बिकवाली करके आगे बढ़ सकते हैं और आने वाले समय में कुछ समय के बाद यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलेगी, अच्छा खासा मुनाफा आप ले सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि नींबू के सौदे देशभर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। शुरुआत करेंगे गुजरात की दामनगर मंडी से, जहाँ पर
नींबू के सौदे 3,800 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। हिमाचल प्रदेश की बात करें जहां पर कांगड़ा मंडी में नींबू के सौदे 8,700 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि पंजाब की बटाला मंडी में 8,000 रुपये प्रति कुंटल पर यहां पर सौदे हुए हैं। उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर मंडी की बात करें, नींबू के सौदे यहां पर 6,675 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि नींबू के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। आखिर में बात हम सौंफ की करेंगे। देश की मंडियों में इन दिनों सौंफ की आवक सीमित देखने को मिल रही है। गुजरात और राजस्थान की कुछ ही मंडियों में शनिवार को सौंफ बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धनेरा मंडी में सौंफ का भाव रहा 5,450 रुपये, हलवद मंडी में सौंफ 6,550 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी, जबकि राज्य की ही सिद्धपुर मंडी में सौंफ के सौदे 5,830 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। सौंफ के निर्यात पर नज़र डालें तो विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेज़ी से बढ़ रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सौंफ के निर्यात में इस साल इजाफा देखने को मिला है। साल 2023-24 के दौरान सौंफ का निर्यात 39,565 मीट्रिक टन का हुआ था, जबकि साल 2022-23 के दौरान सौंफ का निर्यात रहा था 21,201 मीट्रिक टन। तो इस समय आपने देखा कि सौंफ की आवक देश के तमाम मंडियों में सामान्य बनी हुई है। किस प्रकार से आंकड़े हैं बाजार में, किस प्रकार से उतार चढ़ाव बना हुआ है, इसको मद्देनज़र रखकर ही किसान भाई जिनके पास सौंफ का स्टॉक है बाजार का रुख करें। और साथ ही साथ आप ई-नैम के पोर्टल का इस्तेमाल कर भी आप जान सकते हैं कि सौंफ का बाजार भाव आगे किस तरफ जा सकता है। उसी प्रकार से किसान भाई मंडियों का रुख करें, अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि आलू के सौदे देशभर की मंडियों में किस प्रकार से हुए। शुरुआत करेंगे गुजरात की सूरत मंडी से, जहां पर आलू के सौदे 1,250 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की बात करें तो यहां पर आलू के सौदे 1,100 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की बात कर लें तो आलू यहां पर 1,800 रुपये प्रति कुंटल पर बिका। वहीं पंजाब की बटाला मंडी में आलू के सौदे 1,200 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। तो ये आंकड़े आप देख रहे हैं किस प्रकार से आलू के सौदे यहाँ पर देश की अलग अलग मंडियों में हुए हैं। और ये जितने आंकड़े आपने देखे इन सबके सौदे बाजार में मंडियों में आलू की आवक कैसी रही है, गुणवत्ता कैसी रही है, इसके आधार पर ही तय किए जाते हैं। अब जाते जाते आइए जान लेते हैं कि आज के मंडी खबर कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर किस कृषि जिन्स को लेकर हमारे बाजार की जानकार की सलाह है। जी बिल्कुल, देखिए मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को गेहूं के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। गेहूं के जो घरेलू फंडामेंटल हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई देते हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता में अच्छा खासा हमें सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा सरकारी केंद्रों पर भी लगातार सरकार के द्वारा गेहूँ की खरीद की जा रही है। घरेलू अंतर्राष्ट्रीय मांग के अंदर भी लगभग 3 से 4% तक का सुधार देखने को मिला है। और आने वाले समय में भी सरकार के द्वारा निर्यात मांग को बढ़ाने के लिए किसानों को जो है अच्छा खासा सपोर्ट किया जा रहा है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन गेहूं के ऊपर तेजी करके चल सकते हैं। आने वाले समय में एक अच्छा मुनाफे का सौदा रहेगा। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में गेहूं का स्टॉक है, बाजार के जानकार के एक्सपर्ट के तौर पर गेहूं को लेकर विशेष सलाह है कि किसान भाई तेज़ी करके आगे चल सकते हैं, अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। इसके साथ ही साहिल गोयल जी कीमती समय निकालकर आप मंडी खबर में जुड़े तमाम कृषि जिन्सों पर हमारे किसान भाइयों तक आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के मंडी खबर कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसान भाइयों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर के इस कार्यक्रम से मदद मिल रही होगी। हमेशा की तरह आपको हम एक टेलीविज़न स्क्रीन पर एक QR कोड दिखाएंगे। उस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं पर भी कितने किसानों के साथ बैठकर दोबारा भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही हम आपसे लेंगे विदा, फिर से हाजिर होंगे मंडी से जुड़ी तमाम नई जानकारियों को लेकर। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, आप बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार।